पॉइंट नंबर 1 सेज दिस। ये सारा वर्ब्स है जिसके बाद हम लोग एज का यूज नहीं करते हैं। कौन कौन सा है? कॉल, कंसीडर, थिंक, नेम, टर्म, अपॉइंट, इलेक्ट, सिलेक्ट। इन सारों के बाद आफ्टर ऑल दिस वर्ब्स वी डोंट यूज एज। इन सबों के बाद हम लोग एज का यूज नहीं करते हैं। एक दो एग्जाम्पल लेकर समझें। एक सेंटेंस है, वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू। अब यहाँ देखो, वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू, यही एज नहीं लगना चाहिए। देयरफॉर दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ये सेंटेंस गलत है। अब इसको करेक्ट करने के लिए इस एज को हटाना होगा, क्योंकि इन सभी वर्ब्स के बाद एज नहीं लगाते हैं और इसमें एक है कॉल, तो हम लोग एज नहीं लगाएंगे। हटाइए इसको, बनाइए, तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, वी कॉल महात्मा गांधी बापू। एज नहीं लिखना है। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लो। कंसीडर, कंसीडर का मतलब मानना। जैसे एक सेंटेंस देखो, आई कंसीडर यू एज माई ब्रदर। अब इस सेंटेंस को देखिए, वंस अगेन कंसीडर वर्ब का यूज हुआ है और उसके बाद ये जो एज का यूज किया गया है, इट शुड नेवर एवर बी यूज्ड विद दिस वर्ड। तो ये सेंटेंस गलत, रॉन्ग। करेक्ट कैसे करेंगे? एज को हटा दीजिए, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई कंसीडर यू माई ब्रदर। मैं तुम्हें अपने भाई जैसा मानता हूँ। अब ये सेंटेंस सही है, यानी इसके साथ कंसीडर के साथ एज नहीं लगाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लो। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट मैन। वह अपने आप को बहुत ही महान व्यक्ति समझता है। तो देखो, ये थिंक सबका यूज़ किया गया है, थिंक वर्ब का, उसके साथ ये एज लगा हुआ है। रूल है, इन सभी वर्ब्स के साथ कॉल, कंसीडर, थिंक, नेम, टर्म, पॉइंट, इलेक्ट, सिलेक्ट, सबों के साथ एज का ही प्रयोग नहीं होता है। वी डोंट यूज एज विद दीज वर्ब्स। सो ये सेंटेंस गलत हो गया। अब इसको करेक्ट कीजिए, तो हो जाएगा ही थिंक्स हिमसेल्फ अ ग्रेट मैन। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। नाउ दिस वन इज करेक्ट। सो इन सभी वर्ब्स को याद रखना है, इन सबों के साथ एज शब्द का यूज हम लोग नहीं करते हैं।